नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय थोड़ा अलग है। हाँ। हमारे पास कोई किताब नहीं है, कोई आर्टिकल नहीं, स्रोत सामग्री बस इतनी है, एक नया नोट। हाँ, बस 2 शब्द। सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन आज हम इसी खालीपन के अंदर छिपे मतलब को खोजने वाले हैं। ये सिर्फ एक खाली जगह तो है नहीं, है ना? ये किसी भी बड़े विचार के जन्म से ठीक पहले का वो पल है। हाँ। तो सवाल यही है कि ये खालीपन हमें क्या सिखा सकता है। और यही बात तो सबसे दिलचस्प है। ठीक है, तो चलिए इसे परत दर परत समझते हैं। हाँ। हमारे सामने है बस एक नया नोट, हाँ। एक खाली कैनवस। कहाँ से शुरू करें? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल। और देखिए, हमारी स्रोत सामग्री में कुछ लिखा नहीं है, बल्कि स्रोत खुद वो एक संभावना है, एक पोटेंशियल। ये हमें किसी भी आइडिया के जन्म से ठीक पहले का जो वो शांत पल होता है ना, उसे देखने का मौका देता है। तो आज की हमारी बातचीत इस पर नहीं होगी कि नोट में क्या है, बल्कि इस पर होगी कि क्या हो सकता है। क्या हो सकता है? ये एहसास बहुत जाना पहचाना है। जब भी मैं एक खाली स्क्रीन को देखता हूं तो एक तरफ तो बहुत उत्साह होता है और दूसरी तरफ एक अजीब सा डर। चलिए इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझते हैं। हाँ। मुझे याद है मैंने एक बार लिखने के लिए एक बहुत ही महंगी खूबसूरत नोटबुक खरीदी थी। हाँ। और एक नया पेन भी। आप मानेंगी नहीं, उसका पहला पन्ना 1 महीने तक खाली रहा। अच्छा। हाँ, मुझे डर था कि मैं कुछ गलत लिखकर उसे बर्बाद कर दूंगा। आखिर में मैंने एक सस्ती सी रफ कॉपी में लिखना शुरू किया, क्योंकि वहां कोई दबाव नहीं था। क्या ये एक आम एहसास है? ये बिल्कुल बिल्कुल आम है, और इसका एक नाम भी है, जिसे हम राइटर्स ब्लॉक या रचनात्मक रुकावट कहते हैं। और इसके पीछे कई मनोवैज्ञानिक कारण हैं। एक बहुत बड़ा कारण है जिसे मनोवैज्ञानिक बैरी श्वार्ट्ज चुनाव का विरोधाभास या पैराडॉक्स ऑफ चॉइस कहते हैं। पैराडॉक्स ऑफ चॉइस, ये क्या है? उन्होंने एक बहुत मशहूर स्टडी की थी। सुपरमार्केट में जब लोगों को 6 तरह के जैम दिखाए गए, तो उनमें से 30% ने एक जैम खरीदा। लेकिन जब उन्हें 24 तरह के जैम दिखाए गए, तो सिर्फ 3% लोगों ने जैम खरीदा। अरे वाह, ये तो उल्टा है। हाँ, जब हमारे पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस होते हैं, तो हमारा दिमाग कोई एक चुनने में लगभग फेल हो जाता है। एक खाली पन्ना या नया नोट क्या है? वो विकल्पों का एक असीमित ब्रह्मांड है। आप कुछ भी लिख सकते हैं, और ठीक इसी वजह से हम अक्सर कुछ भी नहीं लिख पाते। ये तो कमाल की बात है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास लिखने के लिए सिर्फ एक ही विषय होता तो शायद शुरू करना ज़्यादा आसान होता, क्योंकि अभी मैं दुनिया की किसी भी चीज़ के बारे में लिख सकता हूँ, इसलिए मैं एक तरह से जमसा गया हूँ। एक हद तक हाँ। सीमाएं या कंस्ट्रेंट्स जो होती हैं, वो अक्सर रचनात्मकता को बढ़ाती हैं। लेकिन ये सिर्फ विकल्पों की बात नहीं है। एक और गहरा डर काम करता है। वो है अपूर्णता का डर। फियर ऑफ इम्परफेक्शन। वो महंगी नोटबुक जिसे आप बर्बाद करने से डर रहे थे, वो आपकी उम्मीदों का प्रतीक थी। हम चाहते हैं कि हमारा पहला शब्द, पहली लाइन एकदम परफेक्ट हो। हम उस खालीपन की जो शुद्धता है, उसे अपनी अपूर्ण कोशिश से खराब नहीं करना चाहते। एक मशहूर लेखिका है एन लैमॉट। वो इसी के बारे में कहती हैं। वो कहती हैं कि हर अच्छे लेखक को खुद को शिटी फर्स्ट ड्राफ्ट्स लिखने की इजाजत देनी पड़ती है। शिटी फर्स्ट ड्राफ्ट्स मतलब पहली कोशिश खराब ही होगी। हाँ, और ये ठीक है। वो पहला खराब ड्राफ्ट ही आपको दूसरे बेहतर ड्राफ्ट तक ले जाता है। तो ये नया नोट एक तरह से एक मनोवैज्ञानिक युद्ध का मैदान है। एक तरफ असीमित आजादी है और दूसरी तरफ परफेक्ट होने का जबरदस्त दबाव, और हम इन दोनों के बीच में फंस जाते हैं। बिल्कुल। और वो जो टिमटिमाता हुआ कर्सर होता है ना स्क्रीन पर, वो बस हमें घुरता रहता है। हमारी एक क्षमता और हमारे डर दोनों को हम पर वापस दिखाता है। ये खालीपन एक आईने की तरह है जो पूछता है, ठीक है, तुम्हारे पास ये सारी क्षमता है, अब तुम इसका क्या करोगे? ये तो एक गहरी चुनौती है। ठीक है, मान लेते हैं कि हम इस डर से आगे निकल गए, हमने कुछ लिखना शुरू कर दिया। तो फिर ये नोट अपने आप में क्या है? मतलब ये विचार का एक उपकरण है। हम नोट्स क्यों बनाते हैं? रोज की जिंदगी में तो खैर शॉपिंग लिस्ट बनाने के लिए या किसी का फोन नंबर लिखने के लिए, लेकिन क्या इसका कोई गहरा मकसद है? बिल्कुल है। अगर हम इसे एक बड़े नजरिए से देखें, तो एक नोट बनाना मतलब अपने दिमाग का विस्तार करना। ये एक एक्सटर्नल ब्रेन बनाने जैसा है। बाहरी दिमाग। हाँ, हम अपने दिमाग पर हर छोटी बड़ी बात याद रखने का बोझ नहीं डाल सकते, है ना? नोट्स लेकर हम अपने दिमाग को जानकारी स्टोर करने के काम से आजाद कर देते हैं, ताकि वो सोचने
और कनेक्शन बनाने के असली काम पर फोकस कर सकें। आप लियोनार्डो दा विंची के नोटबुक देखिए, उनमें शरीर रचना के रेखा चित्र, इंजीनियरिंग के विचार, शॉपिंग लिस्ट सब कुछ एक साथ है। अच्छा। वो अपने नोट्स का इस्तेमाल सिर्फ याद रखने के लिए नहीं, बल्कि सोचने, सवाल करने और दुनिया को समझने के लिए कर रहे थे। तो ये सब जानकारी दर्ज करना नहीं है, ये सोचने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। जब हम कुछ लिखते हैं तो हम अपने उड़ते हुए विचारों को एक ढांचा दे रहे होते हैं। सही कहा। और एक नया नोट बनाने का जो काम है, वो अपने आप में एक इरादे को दिखाता है। ये एक घोषणा है कि मैं कुछ जरूरी पकड़ने के लिए तैयार हूं। इस एक खाली नोट की क्षमता तो असीमित है। ये कल जाकर एक नोबेल पुरस्कार जीतने वाले विचार की पहली रूपरेखा भी हो सकता है। और इसकी सुंदरता इसी बात में है कि इस पल में इसका भविष्य तय नहीं हुआ है। ये शुद्ध क्षमता है, प्योर पोटेंशियल। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं। लेकिन यहाँ एक और पहलू है जिस पर हमें बात करनी चाहिए। हमारा जो स्रोत है वो एक डिजिटल नया नोट है, किसी कागज का पन्ना नहीं। और मुझे लगता है कि ये अनुभव को पूरी तरह से बदल देता है। अच्छा, कैसे? मेरा दिल तो हमेशा पेन और कागज के साथ रहता है। उसमें एक वजन है, एक क्या कहते हैं, एक परमानेंस है। डिजिटल टेक्स्ट तो बस एक क्लिक में गायब हो सकता है, जैसे वो कभी था ही नहीं। मुझे लगता है कि ये हमारी सोच को थोड़ा सस्ता और डिस्पोजेबल बना देता है। मैं आपका पॉइंट समझ रही हूँ और बहुत से लोग ऐसा ही महसूस करते हैं। कलम से कागज पर लिखने में एक फिजिकल कनेक्शन होता है, लेकिन मैं कहूँगी कि डिजिटल के फायदों को भी कम नहीं आंकना चाहिए। आप जिसे डिस्पोजेबल कह रहे हैं, मैं उसे फ्लेक्सिबिलिटी या लचीलापन कहूँगी। फ्लेक्सिबिलिटी? हाँ, डिलीट बटन की जो आसानी है वो हमें बिना किसी डर के लिखने, प्रयोग करने और गलतियां करने की आज़ादी देती है। हम जानते हैं कि कुछ भी स्थायी नहीं है, तो हम ज़्यादा खुलकर सोच सकते हैं। ये एन लैमॉट के शिटी फर्स्ट ड्राफ्ट वाले विचार को और आसान बना देता है। आप बिना हिचकिचाए अपने विचारों को काट सकते हैं, बदल सकते हैं, फिर से लिख सकते हैं। लेकिन क्या इस आसानी की वजह से हमारे शब्दों का वजन कम नहीं हो जाता? जब मैं कलम से कुछ लिखता हूं तो मैं ज्यादा सोच समझ कर लिखता हूं। हर शब्द मायने रखता है क्योंकि उसे मिटाना मुश्किल है। और कागज पर एक काटा हुआ शब्द भी अपनी कहानी कहता है। वो दिखाता है कि पहले क्या सोचा गया था। डिजिटल में तो वो सब डिलीट। मुझे लगता है ये मेरी सोच को थोड़ा आलसी बना देता है। ये एक बहुत ही वैलिड तर्क है और यहाँ पर विज्ञान भी आपकी तरफ है। कई स्टडीज से पता चला है कि हाथ से लिखने का जो शारीरिक कार्य है वो हमारी याददाश्त और समझ को बेहतर बनाता है। जब हम हाथ से लिखते हैं तो हमारा दिमाग ज्यादा सक्रिय रूप से उस जानकारी को प्रोसेस करता है। पर यहाँ सवाल ये है कि नोट बनाने का मकसद क्या है? अगर मकसद किसी लेक्चर को याद रखना है तो शायद हाथ से लिखना बेहतर है। लेकिन अगर मकसद विचारों को जोड़ना, उन्हें व्यवस्थित करना, उनमें से नए पैटर्न खोजना है, तो डिजिटल का कोई मुकाबला नहीं है। मतलब आप एक डिजिटल गार्डन या विचारों का नेटवर्क बना सकते हैं जो कागज पर लगभग असंभव है। ठीक है, तो ये एक बनाम दूसरे का मामला नहीं है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम उस नोट से क्या करवाना चाहते हैं। एक तरफ ठहराव और गहराई है तो दूसरी तरफ प्रवाह और कनेक्शन। बिल्कुल, ये अलग अलग कामों के लिए अलग अलग औजारों की तरह है। एक और बड़ा अंतर है जगह का। कागज का एक पन्ना भर जाता है, वो सीमा हमें संक्षिप्त होने पर मजबूर करती है, जबकि एक डिजिटल नोट वो तो असीम रूप से लंबा हो सकता है। डिजिटल नोट का खालीपन एक अनंत विस्तार का वादा है, जबकि कागज का खालीपन एक तय खेल के मैदान जैसा है। तो इन सब का क्या मतलब निकलता है? हमने एक खाली नोट से शुरुआत की थी जिसका शाब्दिक अर्थ कुछ भी नहीं है, और इस पूरी बातचीत के बाद हम पाते हैं कि ये तो मतलब से पूरी तरह भरा हुआ है। इसमें रचनात्मकता की साइकोलॉजी है, चुनाव का विरोधाभास है, परफेक्ट होने का डर है, और इसमें डिजिटल और एनालॉग दुनिया के बीच का दर्शन भी छिपा है। ये सिर्फ एक खाली जगह नहीं है, ये हर नई शुरुआत का एक शक्तिशाली प्रतीक है। हाँ, आपने इसे बहुत खूबसूरती से समेटा है। ये खालीपन डरावना नहीं है, ये एक निमंत्रण है, कुछ बनाने का, कुछ सोचने का और दुनिया में अपनी एक छाप छोड़ने का। और मैं इस चर्चा को हमारे श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार के साथ छोड़ना चाहूंगी। अब तक हमने इस बारे में बात की है कि इस खाली नोट पर क्या लिखा जा सकता है, लेकिन शायद असली सवाल ये नहीं है। असली सवाल ये भी है कि जानबूझकर क्या नहीं लिखा जाएगा।
आज के इस जानकारी से भरी दुनिया में जहां हर तरफ से शोर आ रहा है, खाली जगह या साइलेंस की कीमत बहुत बढ़ गई है ना? संगीत में नोटों के बीच का मौन ही तो संगीत को जन्म देता है। सही बात है। उसी तरह हम किन विचारों को दर्ज न करने का फैसला करते हैं, किन विचारों को हम अपने दिमाग में आने और फिर जाने देते हैं बिना उन्हें कोई रूप दिए। ये हमारे ध्यान, हमारी प्राथमिकताओं और इस बारे में एक गहरा सवाल है कि हम किस चीज़ को स्थायी बनाने लायक समझते हैं। शायद सबसे महत्वपूर्ण काम जो एक नया नोट करता है, वो हमें ये चुनने का मौका देता है कि क्या मायने रखता है।